कुछ आहुतियों का पुण्य लो। जमाना हमसे बनता है, हम बनाएं जमाने को वेद के ज्ञान के अनुसार। हम जमाना ही है। सारी जो प्रजा है ये जमाना, अगर प्रजा और हम सब ये सब ना होते तो जमाना कहाँ होता। ये प्रजाएं हैं, पूरे विश्व में कितने नर नारी फैले हुए हैं। तो ये ज़माने को ठीक कर सकते हैं जो आज बिगड़ गया। पहले ज़माने को संभाले हुए थे जमाने वाले ऋषि मुनि राजा, प्रजा भी वेद का साथ देती थी, उन्हें सिखाया ही ये गया वेद। अब ये वेद का नाम जो लेना है दुर्लभ हो रहा है, तो और इसका विस्तार करना दुर्लभ हो रहा है, क्योंकि इसके खिलाफ फिर इंसान उठ जाते हैं। क्योंकि ये वेद ही सब कुछ हो गया, हम कुछ नहीं रहे। तो ऐसे तो कोई कह सकता भगवान ही सब कुछ हो गया, हम नहीं रहे कुछ। भाई भगवान ही सब कुछ है, वेद ही सब कुछ है, ये मानो। तभी सुख शांति आनंद धन संपदा परिवार सब ठीक रहेंगे। तो आहुतियाँ डालो, बड़े अच्छा चैप्टर है ये भी। ओम तस्य देवस्य क्रुद्धस्य एतदागो य एवं विद्वान् संब्राह्मणं जिनाति उद्पेय रोहित प्रक्षिणीः प्रमज्जयस्य प्रतिमुञ्च पाशान्। ओम एकपाद द्विपदो भूयो विचक्रमे द्विपाद त्रिपादम् अभ्ययति पश्चात् चतुष्पाद चक्रे द्विपादम् अभिस्वरे संपश्ययन् पंक्तिमुप प्रतिष्ठामानः। ओम तस्य देवस्य क्रुद्धस्य एतदागो य एवं विद्वान् संब्राह्मणं जिनाति उद्पयरोहित प्रक्षिणीः ब्रह्मज्यस्य प्रतिमुञ्च पाशान्। ओम कृष्णायाः पुत्रो अर्जुनो। देखो ये इनके कई अलग अलग अर्थ हैं ना। अब यहाँ से उन ऋषियों मुनियों ने कृष्ण महाराज का नाम लेके कृष्ण रखा, जैसे हम वेदों से अपने बच्चों गुरु परिवार के नाम रखते हैं भी। तो ऐसे ही ये देखो अर्जुनो, इसमें सारे नाम पांडवों के पांचों नाम हैं। पांडवों के पांचों नाम क्या, जितने भी दर्शक है राजा और जितने भी, तो वो वेदों से ऋषि मुनि निकालते थे नाम कि भाई जब भी मान ला कोई कृष्ण बोलेगा तो ये पता चलेगा वेद से है। तो अब इंसान अपनी मर्जी से नाम रखने लगे। कृष्ण बोलने से वेद का पता चलता है कि भी कृष्ण काला इसका अर्थ है, तो ये वेद में है नाम। तो हम वेद का शब्द उच्चारण कर रहे हैं, इसका हम पुण्य ले रहे हैं। का आदित्य नाम किसी का है तो आदित्य वेद में है, तो हम आदित्य नाम लेकर के ईश्वर के रूप का वर्णन कर रहे हैं कि आदित्य रोशनी को कहते हैं, ज्योति, कि ईश्वर ज्योति स्वरूप है। और वेद से हम बोल रहे हैं, तो महान पुण्य बोलने वाले को भी सुनने वालों को भी। ये भी रहस्य नहीं जानती आज दुनिया, तो जो मर्जी नाम रखती है। नामकरण संस्कार है ईश्वर ने कहा, उन वेदों के मंत्रों की आहुतियाँ डालकर नाम रखो। तो ये रहस्य रह गए ना। आप सुन रहे हो तो आपको पता चल भी रहा है, जो नहीं सुनते उनको थोड़ी पता है। ओम स एति सविता स्वर दिवस्पृष्ठे अववाचाकषत् स्वा। ओम रश्मिभिः नभ आवृतं महेन्द्र एत्यावृतः। ओम स धाता स विधर्ता स वायुर्नभ उच्छ्रितं रश्मिभिः नभ आवृतं महेन्द्र एत्यावृतः।
ऐसे महेंद्र महाइंद्र, इसका अर्थ भगवान, सबसे महान भगवान। तो कईयों को नाम महेंद्र रखा हुआ है, तो अच्छा रखा है, वेद का बात है ये। ओम सोऽर्यमा स वरुणः स रुद्रः स महादेव रश्मिभिः नभ आवृतं महेन्द्र एत्यावृतः। ओम सोऽग्निः स उ सूर्यः स उ एव महायमः रश्मिभिः नभ आवृतं महेन्द्र एत्यावृतः। ॐ तं वत्सा उपतिष्ठन्तेक शीर्षाणोऽवृता दश पश्चात् प्राञ्च रश्मिभिः नभ आवृतं महेन्द्र एत्यावृतः। ॐ पश्चात् प्राञ्च आतन्वन्ति यदुदेति विभासति रश्मिभिः नभ आवृतं महेन्द्र इत्यावृतः। ॐ तस्यैष मारुतो गणः स एति शक्त्या कृतः रश्मिभिः नभ आवृतं महेन्द्र इत्यावृतः। ॐ तस्य मे नव कोशा विष्टभा नवधाहिताः। ॐ तमिदं निगतं सहस एष एक हृदय एक एव। वो एक ही था, एक ही है, एक ही रहेगा। भगवान समझा रहे, मैं बदलता नहीं हूँ, एक ही हूँ, एक ही रहूँगा। तो सोचना ये ना, इंसानों ने कितने भगवान बना लिए, मैन मेड गॉड कितने हो गए। वो गॉड तो है नहीं, कोई शक्ति भी उनके पास नहीं है, वो किसी का भला भी नहीं कर सकते, वो तो न्यूट्रल हैं। उनके नाम हम जपते हैं, गड़बड़ हो गया सारा ना। ओम कीर्तिश्च यशश्चाम्भश्च नभश्च ब्राह्मणवर्चसं चान्नं चान्नद्वयं च। ॐ य एतं देवम् एकवृतं वेद। ॐ न द्वितीयो न तृतीयश्चतुर्थो नापि उच्यते य एतं देवम् एकवृतं वेद। ॐ न पंचमो न षष्ठः सप्तमो नापि उच्यते य एतं देवम् एकवृतं वेद। न अष्टमो, आठवीं नहीं है ना, ऊपर से चला परमेश्वर, दो भी नहीं है, न द्वितीय, दो नहीं है भगवान, एक ही है। न तृतीय, तीन भी भगवान नहीं है। चतुर्थो, चार भी नहीं है। ये एतम देवम एक वृतम वेद, एक है। ईश्वर तो एक था, एक है, एक ही रहे। कैसा सुंदर ज्ञान है ना। तीनों युगों में ये अपनाया, अब कितने भगवान बना लिए, और उन पर लड़ाइयाँ होती हैं कि तूने मेरे भगवान को ये कह दिया, तूने मेरे भगवान को। अब जब है ही एक ही था, तो एक भगवान को कोई क्या कहेगा, उसी की पूजा करेगा। पर एक तो रहने नहीं दिया ना, अलग अलग भगवान बना लिए। ओम नाष्टमो न नवमो दशमो नापि उच्यते य एतं देवम् एकवृतं वेद। ॐ स सर्वस्वमयि पश्यति यच्च प्राणति यच्च न य एतं देवम् एकवृतं वेद। ॐ तम् इदं निगतं सहस एष एक हृदयक एव य एतं देवम् एकवृतं वेद। ॐ सर्वे अस्मिन् देवा एकवृतो भवन्ति य एतं देवम् एकवृतं वेद। भगवान कहा जो एक ईश्वर को जानता है, बस वही मुझे जानता है। ये दो दो तीन तीन नौ नौ 10 10 कहाँ से ले आए हैं?
ओम ब्रह्म च तपश्च कीर्तिश्च यशश्चाम भयश्च अनवश्च ब्राह्मणवर्चसं चान्नं चान्नद्वयं च य एतं देवम् एकवितं वेद। ओम भूतं च भव्यं च श्रद्धा च रुचिश्च स्वर्गश्च स्वधा च ओम य एतं देवम् एकवितं वेद। ओम स एव मृत्युः सा सोऽमृतं सोऽभवं स रक्षः। ओम स रुद्रो वसु वनिर्वसुदे नामो वाक्ये वषट्कारो अनुसंहितः। ओम तस्य ये मे सर्वे यातव उपप्रशिष्यमासते। ओम तस्य यामो सर्वा नक्षत्रावशे चंद्रमसा सह। तो ये ओम भूर्भुवः नियं भर्गो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः अहंकार बहुत बड़ी एक गलती है इंसान में। कहते हैं ना कि रावण का भी अहंकार टूट गया, तो किसी का भी रहा संसार में अहंकार तो सबसे बड़ा परमेश्वर है। हम उसके आश्रय में रहें, उसको जानने के लिए गुरु के आश्रय में रहें। यही ज्ञान वेदों ने दिया कि विद्वानों के पास जाओ। तो अब ये सुनो, आप देखो क्या भगवान कह रहा है कि अस्मिन एते देवाः, इस परमात्मा में देवाः, ये देव हैं जो पृथ्वी सूर्य चंद्रमा, मतलब जो चेतन नहीं है, जड़ है। तो इस परमात्मा में ये जड़ देवता जो है ना, एक वृतः भवन्ति, एक ही परमात्मा है, उसमें भवन्ति रहते हैं। ये सारा ब्रह्मांड एक परमात्मा में है। ये जो आप सुन रहे हो ना, हर चीज को समझो। श्रुतम तपः, आपकी तपस्या बनती जा रही है, क्योंकि आप विश्व का सबसे बड़ा सत्य सुनते हो। जब भी सुनते हो, झूठ का मतलब ही कुछ नहीं है। और ये कथा कहानियाँ सारी झूठ में चली जाती हैं। तो और फिर मैं समझा रहा हूँ आपको कि सत्युग त्रेता द्वापर में कोई कथा कहानियाँ थी नहीं। और तीनों युगों में वेदों में अभी भी कोई कथा कहानी नहीं है, ज्ञान ही है सर। तो जब हम ज्ञान लेने जाते हैं तो हम ज्ञान सुने, वो वेद है। ज्ञान लेने का मतलब है वेद की शिक्षा लेना। वेद धातु से वेद शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है ज्ञान, जानना, समझना। जैसे ये समझ में आ गया सत्य क्या है, झूठ क्या है। ऐसे बैठ के गुरु के समीप इस विद्या को सुनना,
जिसको भगवान ने कहा श्रुतम तप, यही तुम्हारा तप है। तो अभी भगवान कह रहे हैं कि इस परमात्मा में सारे देव चलते अंडर हैं। 33 देवता है ना, 33 करोड़ तो है नहीं, वो तो झूठ है। 33 देवता है, इसमें पृथ्वी, आकाश, सूर्य वगैरह, तो हवा, पानी वगैरह, ये सारे देवता आ जाते हैं। मतलब देव का अर्थ होता कुछ देने वाला। तो पृथ्वी में रहने को देती है जगह, इसलिए इसको देव कहते हैं। सूरज हमें रोशनी देता है जिस पर हमारा जीवन चलता है, इसलिए सूर्य को भी देव कहते हैं, चंद्रमा को भी देव, है ना। तो 33 देवता हैं, प्राण हैं 11, ये भी देवता, ये हमें जीवन दे रहे हैं। ये सुनना ही तप है। आप देख लो, ये सुनना ही तप है। तो दिल में क्यों नहीं उठता कि हम बार बार वेद सुने ऐसे शांत माहौल में बैठ के। ये पृथ्वी तो बड़ी भाग्यशाली, बहुत महान है, शुद्ध है, तपोभूमि है। यहाँ वेद सुनाए जाते हैं, देखो। और यजमान भी कैसे संगत का सारा मान, हर चीज़ का प्रबंध, भलाई का फल रह जाएगा, बाकी माटी में सब मिल जाएगा। गहराई से सोचना, यही फल मिलेगा, बाकी तो झूठ है। एक विजता है, एक परमात्मा में ही है। ये ईश्वर दबाव दे के समझा रहा, समझो। एक परमात्मा, तो एक ही परमात्मा था, एक ही है, एक ही रहेगा, और वो अविनाशी है, वो सनातन है। ये सनातन ज्ञान सुन रहे हो आप। सनात का अर्थ ही एटर्नल एंड एवरलास्टिंग, जिसकी ना शुरुआत है ना खात्मा है, ये ज्ञान है। और फिर कीर्ति है ना, ईश्वर के गुणों की कीर्ति सुनो, सुनाओ कि ईश्वर के अंदर क्या शिफ्तें हैं, क्या गुण हैं। जैसे आप श्री राम, श्री कृष्ण महाराज के गुणों का गायन करते हैं, और मुझे उदाहरण तो अब याद नहीं रहे, यानी फिर भी याद आता सुनाता हूँ। आप कृष्ण महाराज का गुण गाओगे तो कीर्तन करते हो, कीर्ति गाते हो उसकी, कि भाई कृष्ण महाराज, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, जय जय, नहीं क्या, जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि। ये पहले गाया करते थे, कभी सुना करते थे। तो कृष्ण महाराज के गुण गा रहे हैं आप, भगवान के नहीं। और भी गहराई में जाओ तो कृष्ण महाराज के शरीर के गुण गा रहे हैं। कृष्ण महाराज तो जीवात्मा है, उसके तो गुण आप गा ही नहीं रहे कि भी वो अजर अमर अविनाशी है, वो मरते नहीं है, जीवात्मा किसी की शुद्ध है, चेतन है, लेकिन प्रकृति के चक्कर में आ गई है। प्रकृति के गुण, उसका तो गुण गाते ही नहीं है। ये क्या गुण है? तो जब राम के गुण गाओगे तो शरीर के गुण गाओगे, ईश्वर का तो नहीं। राम के गुण वो जो आम जनता गाती है ना, राम के भजन है, जैसे राम के गुण गा, श्री रामचंद्र कृपा लुभज मन भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण। ये राम के गुण गा दिए, राम के शरीर के गुण गा दिए। ये निराकार ब्रह्म के गुण हैं जो आप सुन रहे हो। ये निराकार ब्रह्म के गुण है, कोई आकार नहीं है, आँख नहीं है। अब आपने कहा नवकंज लोचन, लोचन ना आँखें, वो आँखों का आकार है, साकार है, उसके गुण गा रहे हो। ईश्वर तो निराकार है,
आप उसके तो गुण नहीं गा रहे। किसी को समझ ही नहीं आता तो क्या करें, समझाएं तो लड़ाइयाँ भी होती हैं, क्या करें। आज सच को समझाना मुश्किल हो गया है। ईश्वर कह रहा मैं ये हूँ, देखो कैसी ईश्वर कैसे प्रशंसा करने को कह रहा है कि मैं एक हूँ और ये जितने भी देह में जड़, हाँ, ये सब मेरे अंदर है। यहाँ कोई साकार की बात नहीं है। हाँ, देव साकार है, कह रहे मैं निराकार हूँ, ये मेरे कंट्रोल में है, सारी पृथ्वी इत्यादि, सूरज चांद इत्यादि हैं। तो और जो कीर्ति ही है, गुणगान, क्या यशः और यश, च अम्भः पराक्रम, वीरता, च में ना और होता है और, है ना, तो च और क्या है, नभः सामर्थ्य, च और क्या है, ब्राह्मण वर्चसम, ब्रह्म ज्ञान का तेज, कहीं साकार का नाम नहीं आएगा, ज्ञान निराकार है ना, ब्रह्म ज्ञान का तेज, च में ना और अन्नम, अन्न ये, और अन्नादयम, अन्न के समान खाने योग्य द्रव्य, फल फ्रूट आदि है, उस पुरुष के लिए होते हैं। ये जितना भी गिनाया भगवान ने, यह एतम देवम, जो इस देव को, एक वृतम, अकेले, एक वृतम वेद, वेद मैंने जाना यहाँ पर, अकेले जानता ये एक है, जो इस ईश्वर को ऐसे एक समझता है, एक जानता, तो ऊपर लिखी चीजों का सुख उसको है, बाकी सब दुखी रहेंगे, चाहे पैसा आ जाए चाहे पैसा ना आ जाए, रहेंगे दुखी, संतोष नहीं होगा, शांति नहीं होगी, विकार नहीं जाएंगे। लेकिन जो एक ईश्वर की पूजा करने लग जाते हैं, आनंद में चले जाते हैं, सभी आनंद में चले जाते हैं। कितना समझा दिया कि ये उस पर, यह एतम देवम, एक वृतम, देवम में प्रकाश करने वाला जो परमात्मा है, एक वृतम, अकेले वर्तमान, वेद में न जानता है, अकेले एक परमात्मा को जो पुरुष, जो नारी जानती है, उसके लिए ऊपर की सुविधा उसके लिए है, और किसी के लिए नहीं है। और तो ये पिछले कर्मों के हिसाब से सम्मान होगा तो भी दुखी रहेंगे, और नहीं होगा तो भी दुखी रहेंगे। सुख तो उनको है जो एक ईश्वर की पूजा करते हैं। अच्छा, अब देखो, न द्वितीयो न तृतीयो, तृतीय चतुर्थ चापि न दो भगवान है, न तीन भगवान है, न चतुर्थ, न चार भगवान है, न पंचम 5 भी नहीं है, न षष्ठ 6 भगवान भी नहीं है। देखो 2 से लिया भगवान ने और 9 तक गए हैं, तो 9 भगवान भी नहीं है। देखो 9 गिनाऊँ आपको, न सप्तम 7 भी नहीं है, न अष्टम 8 भगवान भी नहीं है, न नवम 9 भगवान भी नहीं है, न दशम 10 भगवान भी नहीं है। फिर यहाँ खत्म कर दिया कि अब आप खुद ही लगा लो, जब 10 नहीं है तो आगे भी नहीं है। भगवान तो एक था, एक है, एक रहेगा। गुरबाणी ने भी ये शिक्षा यहाँ से लेके और स्पष्ट कह दिया कि इद राजा जगतो बभूव। आप रोज बोलते हो इद में ना, यहाँ संसार में इद राजा जगतो, ये एक ही राजा है। भगवान जो है इस जगत का एक ही राजा था, एक ही है, एक ही रहेगा। इसकी कुर्सी चेंज नहीं होती। और वो इसीलिए 10वां मंडल मैंने आपको बहुत बार सुनाया है, 10वां 129 सूक्त। वहाँ कह रहे हैं कि प्रलय में कुछ नहीं था। ये याद रखते क्यों नहीं हो? प्रलय में कुछ भी ना था, केवल एक जीता जागता चेतन ब्रह्म था। प्रलय में और कुछ नहीं था। तो प्रलय क्यों नहीं खा गई उसको? क्योंकि वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रलय पे भी कमांड करने वाला है, प्रकृति पे भी कमांड करने वाला है। इतने जीव हैं असंख्यधा,
उन पे भी कमांड करने वाला है, सबका कमांडर है। वो ऋग्वेद में कह रहा है कि मेरे सामने अगर अरबों दुश्मन भी आ जाएं, एक उदाहरण दे रहे हैं वो, अरबों भी आ जाए, खरबों आ जाए, उनको मैं पलक झपकते ही बिना शस्त्रों के खत्म कर देता हूँ। ऐसी शक्ति है उसके पास। पलक झपकते ही, पलक झपकने में सेकंड ही लगते हैं, उतने में वो उन अरबों खरबों दुश्मनों को बिना किसी शस्त्र के समाप्त कर देता हूँ। शस्त्र तो एक सीमित सामर्थ्य है, सीमित शक्ति है कि भी शस्त्र के बिना काम नहीं कर सकते। हमारी सेना के पास जब वो गोले और गोलियां कई जगह पर चाइना से भी लड़े थे, तब तो खत्म हो गए थे, नहीं लड़ सके, मर गए बेचारे। देश पे कुर्बान हो गए हमारे महान योद्धा, प्रातः स्मरणीय है ना, कुर्बान हो गए। तो ये तो मनुष्यों के राजाओं की बात है कि भाई राइफल हो, ये हो, तलवार हो, बंदूक, जो भी। ईश्वर कहता है बिना शस्त्रों के, अरबों हो, खरबों हो, कितने, और टाइम भी कितना लूँगा, पलक झपकते वक्त, जितना पलक झपकने में लगता है इतना भी नहीं लूँगा टाइम। तो वो अपने सामर्थ्य तो बता रहा है, पर सुनते नहीं है तो क्या करें हम, सुनते नहीं है तो क्या करें हैं। और वो कहते हैं मैं योगियों में प्रकट होता हूँ और किसी में नहीं। तो कैसा कैसा ज्ञान है। अब इसमें देखो, स वो जो परमेश्वर है ना, सर्वस्वमयी, सारे संसार, सारे संसार के हित के लिए वे पश्यति, अनेक प्रकार से अलग अलग करके देखता है, सारे संसार का कल्याण करने के लिए वो जो एक परमेश्वर है ना, देख रहा है। तूने पाप किया, चित्त पे दंड लिख दिया, तो ये दंड मिलेगा, इस तारीख को मिलेगा, इस टाइम मिलेगा। तूने पुण्य किया, इस तारीख को तेरे को सुख मिलेगा। लिखता है वो, चित्त पे वृत्ति बनाने का नाम लिखना है, लिखता नहीं है। तो कर्मों की थ्योरी को जानो, और इन कर्मों को काटने वाला एक आचार्य ही होता है, ये ईश्वर ने बताया। वो मंत्र मैंने कई बार सुनाए हैं, किसी को याद होंगे, किसी को नहीं। सुनाता ही रहूँगा मैं, तो जब तक दम है मेरे में सुनाता ही रहूँगा। ईश्वर सर्वशक्तिमान है ना। तो यह प्राणति, जो प्राणी है जो सांस लेता है ना, च, और यत न, जो सांस नहीं लेता है, जैसे पत्थर है, पानी है, समुंदर है, ये सांस वास नहीं लेते हैं, इनमें प्राणी तो चेतन में ही चला। तो जो प्राणी सांस लेता है और जो नहीं भी लेता है, तो उसको परमेश्वर अलग अलग तरीके से देखता है। सब में है वही देखता है, और वही निर्णय हो जाता है चित्त का कि इस कर्म का फल इसको क्या देना है, वो उसी बता। तो दुखों से नहीं घबराना चाहिए, कर्म फल आया है। ईश्वर ने जब बता दिया है कि इसलिए यज्ञ से दूर किया जाता है, तो यज्ञ से आप जुड़ो, बस अग्निहोत्र करो घरों में, जो आप कर रहे हो, भाग्यशाली हो, भाग्य का निर्माण कर रहे हो अपना, कि जितने भी कर्म हैं उनका नाश कर रहे हो आप। ये तरीका भगवान ने बताया है ना। अच्छा आप देखो, इदम सह, ये जो सामर्थ्य है ना, सहन शक्ति है, सामर्थ्य है, तम, उस परमात्मा को निगतम, निश्चय ही प्राप्त है। ये सामर्थ्य, ये शक्ति, ये कर्मों का रिजल्ट देना, ये सब जगह ओमनी प्रेजेंट रहना, ये सारी उसके स्वभाव है परमात्मा के, ये उसके गुण हैं। ये सतह ही सारी अनंत शक्तियाँ उसको प्राप्त है। ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है कि ईश्वर को वो कोई शक्ति देगा। ईश्वर ही स्वयंभू बोला है इसको, स्वयंभू है वो, तो स्वयं है ना खुद,
भू सत्तायाम, जिसकी सत्ता, जिसकी शक्ति स्वयं है, अपने आप से अपने आप है। भगवान के माता पिता नहीं होते, भगवान को किसी ने बनाया नहीं है, भगवान से कुछ बन नहीं सकता, याद रखो। इसी को कहते हैं स्वयंभू। भगवान तो स्वयंभू है। अगर हम भगवान को बना दें तो हम बड़े हो गए। हमने जितने भी भगवान बना रहे, पूजा कर रहे हैं, तो हम तो भगवान से बड़े हैं। हमने भगवान को बनाया बाबा, छोटी बात है कोई। परंतु बात तो ये कि भगवान को कोई नहीं बना सकता, भगवान ने ही सृष्टि बनाई है, हमारे शरीर बनाए हैं। उस भगवान की पूजा करो वेद मंत्रों से, दीक्षा से, यज्ञ से, साधना से, योगाभ्यास से, नाम सिमरन से, उसे मनाओ। और स ईश है, वो परमात्मा कौन है जिसको ये सारी शक्तियाँ प्राप्त हैं, सर्वशक्तिमान है। स ऐशव है, अपने आप में एक ही है, और एक वृत्त अकेला वर्तमान है। एक है, एक वृत्त में ना अकेला ही है, एक एव एक ही है। इतना जोर दे रहा भगवान, एक एव एक ही है। तीन, एक वृत्त अकेला, एक एव एक ही। 3 बार कहा वो एक है, एक है, एक है। पर तो दुनिया ने तो कमाल कर रखा। मैन मेड इतने भगवान हो गए हैं, देवी देवता वगैरह, 33 करोड़ देवताओं की भी पूजा करते हैं, और उनके शक्ल में ये भगवान ने सृष्टि की रचना की है। वो सारे देव 33 हैं, और वो जड़ है, वो चेतन नहीं है। पर ये रहस्य तो तुम्हें कोई विद्वान ही सुनाएगा ना वेद से। वेद कोई सुन नहीं रहा आज, ये प्रॉब्लम है। इसलिए भगवान को कोई नहीं जान रहा। उनके सिवाय जो वेद सुनते हैं वो भी बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे लाइन पे आते हैं। नहीं तो उनके दिमाग में भी वो जो संस्कार गड़े हुए हैं पिछले जन्मों के भी और इस जन्म के भी, वो भी उन्हीं भगवानों को पूजते हैं। इधर भी आ जाते हैं कई, आपको सबको नहीं कह रहा मैं, कई, और घर जा कर के मूर्ति पूजा, ये पूजा वो भी करते हैं, कोई तांत्रिक की पूजा वो भी करते हैं। तो ये तो भगवान नहीं मानता। भगवान से क्या छिपा है बताओ? कण कण में है वो, आपके अंदर भी है। द्वा सुपर्णा सखाया सयुजा है, आपके अंदर ही है। आपको देख रहा है, आप कर्मों को देख रहा है, फल लिख रहा है। लिख नहीं रहा, वैसे अलंकार में है ये, अपने आप लिख जाता है। उसका काम जो है ना, स्वभाव की ज्ञानम बलम क्रिया, चाहे इसको समझो। स्वभाव की में ना अपने आप, जैसे कुत्ते की पूंछ टेढ़ी है तो अपने आप है, उसे किसी ने टेढ़ा किया नहीं है। बर्फ में अगर ठंडक है तो अपने आप है, किसी ने ठंडक डाली नहीं है। तो स्वभाव की ज्ञान अपने आप ही ज्ञान है, ईश्वर को किसी ने दिया नहीं है। स्वभाव की ज्ञानम और बलम, सामर्थ्य, सर्वशक्तिमान, वो भी अपने आप ही है। स्वभाव की ज्ञानम बलम क्रिया कर्म, वर्षा करना, तूफान मचा देना, ये वो सारे कर्म उसके अपने आप होते हैं। वो कुछ नहीं करता, इतना सर्वशक्तिमान है। उसकी तनिक सी शक्ति ही सारा कुछ संभाल रही है। भगवान को तो कुछ करना ही नहीं है। उस भगवान को हम भूल गए हैं। वो एक नहीं है, दो नहीं, बता रहा भगवान 10 भी नहीं है बाबा। सिर्फ एक था, एक है, एक ही रहेगा। वो एक है, एव एक ही है। एव में ना ही, एक है, एव एक ही है। और अस्मिन सर्वे देवाः, अस्मिन ना इस परमेश्वर में, सर्वे देवा में ना जो जड़ देव हैं, वायु अग्नि इत्यादि ये 5 तत्व, और भी जो है समुद्र आदि पेड़ पौधे, ये वो पूरा विश्व के जो भी पदार्थ हैं, तो ये एक वृत्तः भवन्ति, भवन्ति में ना रहते हैं, एक वृत्त में ना एक परमेश्वर में,
कोई 10-15 परमेश्वर, एक दो परमेश्वर भी नहीं है। 10-15 की तो क्या बात करें, इस एक ही परमेश्वर में रहते